नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले मैंने टैरो कार्ड का अपना सबसे पहला वीडियो डाला था। दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही एक्साइट होके एक टैरो कार्ड रीडिंग का वीडियो भेजा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रही थी। उनको लग रहा था उनको उनके आंसर्स मिल रहे हैं। जब मैंने वो टैरो कार्ड रीडिंग का वीडियो देखा, तो मेरे मन में सिर्फ यही संशय आया कि जिस तरह का मैसेज उस वीडियो में दिया जा रहा था, जिस तरह से टैरो को यूज़ किया जा रहा था, तो मुझे लगा कि क्या सही में ये सही है इस तरह से टैरो को यूज़ करना? कई बार ऐसा हो सकता है अगर हम सोच समझ के मैसेज नहीं देते हैं, तो जो लोग हमें सुनते हैं, जो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, वो भ्रमित भी हो सकते हैं। मुझे लगा मैं इतने सालों से टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और मैं लोगों को उनके स्पिरिचुअल पाथ पर भी गाइड करती हूँ, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स में भी गाइड करती हूँ। तो क्यों ना मैं खुद ही एक टैरो कार्ड रीडिंग का वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं यूज़ तो करूँ टैरो कार्ड्स, लेकिन उसको मैं यूज़ ऐसे करूँ कि लोगों को ज्ञान मिलने लगे, उनको अपनी इमोशंस के बारे में समझ में आने लगे, उनको ये समझ में आने लगे कि वो ही अपने जीवन के निर्माता हैं। जो भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसके ज़िम्मेदार खुद हैं, और अगर उनके अंदर धीरे-धीरे ये विज़डम आ जाए, तो उस विज़डम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस सोच के साथ अपना ये टैरो कार्ड रीडिंग का वीडियोज़ ये चैनल स्टार्ट किया था। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, ट्रस्ट मी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोज़ देखते हैं, उन लोग का जो एक डिमांड है, जो एक्सपेक्टेशन है टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोज़ से, वो बहुत डिफरेंट है, और जो मेरा कंटेंट है वो उनकी डिमांड्स को बिल्कुल कैटर नहीं करता है। तो मैंने तो सिर्फ इसलिए ये चैनल बनाया था कि जो मेरा धर्म मुझे लगता है, जो मेरे पास नॉलेज है, कैसे मैं उन लोगों तक पहुंचा सकूं जिनको इस नॉलेज से, विज़डम से, ज्ञान का बिल्कुल भी कोई एक्सेस नहीं है, ना उन्हें पता है कि हम ज़िंदगी को कैसे दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। मेरे लिए अभी ऑलमोस्ट 8,800 सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं नहीं सोचती थी कि इतने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आने लगे हैं, आपकी सोच में बदलाव आने लगे हैं। जो आप पहले कन्फ्यूजन्स में रहते थे, जद्दोजहद में रहते थे, आपके जीवन में वो क्लैरिटी आने लगी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे सेशंस भी लिए हैं। कुछ लोग मुझे फेसबुक के द्वारा मैसेज करते रहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स पर अवेलेबल नहीं हूँ। मैं थोड़ा अपने आप को आइसोलेटेड ही रखती हूँ। तो लेकिन फिर भी आप लोग फेसबुक पर ढूंढ के बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस डालते रहते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिस पर्पस को लेकर मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तो वो पर्पस कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहा है। जो हम अच्छी नॉलेज देते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो चाहे कम ही लोगों तक जाए, लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन जाए तो लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर लाए। मेरी यही इच्छा थी, और ये इच्छा धीरे धीरे करके पूरी हो रही है। मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाए या इस चैनल के द्वारा मैं कुछ पैसा कमा सकूं। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी मेरे पास ज्ञान है, जिस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके मैं अपने जीवन को रूपांतरित करने की कोशिश कर रही हूँ, वही ज्ञान मैं आप सबको विभिन्न तरीकों से दूँ। तो कभी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। अब मैंने एक विजडम संडे का वीडियो भी स्टार्ट किया है, जो मैंने 10-12 वीडियोस बनाए हैं।
तो आप में से जिन लोगों को इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की, तो वो इनोवेटिव वे में मैं आपको वो ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प कर रही हूँ। और साथ ही साथ जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, उसके लिए जो उसमें मेन पर्पस दोस्तों मेरा यही होता है कि आप समझ सके आपकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, आपकी इमोशंस कैसे वर्क करती हैं, आपका बिहेवियर जैसा है वैसा क्यों है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह से हमारे पास्ट लाइफ के कर्म हमें आज भी अफेक्ट करते हैं और कैसे हम उसे समझ के एम्पावर्ड हो सकते हैं। दोस्तों, एम्पावर्ड होने का मतलब क्या होता है मेरे अनुसार? एम्पावर्ड हम सही मायने में हम तभी फील करते हैं जब हमारे पास ज्ञान होता है। दोस्तों, धरती पर जितने भी लोग हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पास्ट लाइफ नहीं है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने सिर्फ अच्छे कर्म किए होंगे। हम सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में आज नहीं तो कल या फिर किसी अगले जन्म में आएगा ज़रूर। जब तक हम ये सोचते हैं कि हमें पनिशमेंट मिल रही है, जो ग्रह है या जो कर्म है हम उसके भुक्तभोगी हैं, तब तक हम अपने आप को एक विक्टिम समझते रहते हैं और हम कभी भी ज़िंदगी में बदल ही नहीं सकते। दोस्तों, जो ज्ञान की शक्ति होती है, जो ध्यान की शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति वो ही होती है। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होता है तब आपके अंदर से, आपके जीवन से अंधकार जाने लगता है। जो प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी लगती थी, जिन प्रॉब्लम्स को लेकर आप ब्लेम करते थे, आप कंप्लेन करते थे, धीरे धीरे करके आप समझने लगेंगे कि वो प्रॉब्लम्स, वो कंप्लेंट्स जो आप कर रहे हैं, वो आपको कंप्लेंट्स ना करके आपको उसके पीछे डीपर मीनिंग समझना है कि वो प्रॉब्लम जो आपकी ज़िंदगी में आई है वो आई क्यों है। दोस्तों, जब आप ऐसी ज़िंदगी को देखने लगते हैं तब आप सही मायने में एम्पावर्ड होते हैं। एम्पावर्ड व्यक्ति वही है जो दूसरों को ब्लेम नहीं करता। एम्पावर्ड व्यक्ति वो है जो ये समझता है कि जो भी इस जीवन में हो रहा है वो अकारण ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे किसी न किसी कर्म की जो साइकिल है वो तो ज़रूर है। जब हम ये समझ लेते हैं, अपने अंदर हम गांठ बांध लेते हैं, तब हम दूसरा स्टेप लेते हैं। तब हम स्टेप लेते हैं कि ठीक है, जो कर्मा की साइकिल मैंने जाने अनजाने में, अज्ञानता में बनाई है, और दोस्तों वो एक नेचुरल साइकिल है, हम सब अज्ञानता से ही ज्ञान की ओर जाते हैं, तो वो एबनॉर्मल कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने समझ लिया कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ही कहीं ना कहीं वो साइकिल्स क्रिएट की हैं, तब हमारा फोकस शिफ्ट होने लगता है। तब हम डिफरेंट मीन्स ढूंढने लगते हैं, तरीके ढूंढने लगते हैं ये समझने के कि जो मैंने कर्मा क्रिएट किया है, मैं उस कर्मा को ट्रांसेंड कैसे करूं, मतलब कि उस कर्मा को रूपांतरित कैसे करूं। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे गुस्सा आता है तो आप कभी नोटिस करना, आपका जो गुस्सा होता है, आपका गुस्सा कभी कभी तो होगा एक एग्रेसर की तरह। जब आप किसी पे चिल्लाना चाहेंगे, आप किसी को ब्लेम करना चाहेंगे, कोई जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उनके अंदर बहुत एग्रेशन आ जाता है। वो कभी कभी किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं। अगर वो एक पेरेंट हैं तो वो बच्चे को पनिश भी करते हैं, ये भी गुस्सा है। कुछ लोग होते हैं वो भी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो विक्टिम हैं, सब लोग उन्हें आके परेशान करते हैं, ज़िंदगी में वो बहुत एफर्ट्स करते हैं लेकिन उनको ऑब्स्टेकल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, एंगर की जो एनर्जी है वो आप एज एन एग्रेसर भी महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। कभी कभी आप ब्लेम करके, दूसरों पे गुस्सा करके भी एंगर कर सकते हैं। कभी कभी आप स्वयं के ऊपर भी गुस्सा हो सकते हैं। आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप गॉड पे गुस्सा होते हैं कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे जीवन में इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। तो गुस्सा एक है लेकिन उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। कभी आप एक एग्रेसर की तरह गुस्सा करते हैं, कभी आप एक विक्टिम की तरह गुस्सा करते हैं। अब जब मैं कहती हूँ हमें अपने कर्मा का रूपांतरण करना है, मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर हमारे अंदर एंगर की ऊर्जा है तो पूर्व जन्मों में, इस जन्म के पास्ट में हमने अपने अंदर हैबिट बनाई होगी गुस्सा करने की। चाहे वो एक विक्टिम का गुस्सा हो, चाहे वो एक एग्रेसर का गुस्सा हो। अब रूपांतरण कैसे करना है?
दोस्तों, हमारी किसी भी वृत्ति का, विकार का रूपांतरण तभी होता है जब हमारे अंदर ज्ञान आने लगता है। हमें ये समझना पड़ेगा, पहले हमें सजग होना पड़ेगा, मैं कब कब गुस्सा करती हूँ, किस बात पे गुस्सा करती हूँ, कैसे गुस्सा करती हूँ, किससे गुस्सा करती हूँ। जब हम सजग हो जाते हैं तब आप दूसरा स्टेप लेते हैं ये समझने के लिए कि जिस बात पे मैं गुस्सा कर रही हूँ क्या वो सही भी है, क्या मैं सही सोच रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हैं कि कोई XYZ व्यक्ति वैसे बिहेव करे जैसे आप चाहते हैं, वो वैसे बिहेव नहीं करता है तो आप गुस्सा करते हैं। जब आपने ये समझ लिया आप अपने जीवन के निर्माता हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि शायद आपकी ये सोच ही गलत है। आप जब किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आप किसी के बिहेवियर को जब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप उस चीज़ पे गुस्सा ही क्यों करते हो। जब आप ये समझ जाओगे आपको गुस्सा आ रहा है, फिर आप समझते हो कौन सी मेरी सोच होती है जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। उसके बाद आप सोचोगे कि मैं इस सोच को कैसे बदलूं। तब आप अपने अंदर ज्ञान लाओगे, तब आप ये समझने की कोशिश करोगे कि ठीक है, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं इस व्यक्ति को कन्वे कर सकती हूँ, लेकिन फाइनली ये उसकी मर्जी है वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि हर एक का रोल अलग है, हर एक की जिंदगी की गति दिशा अलग है। सब अपने पेस से अपने अनुसार सीखते हैं। हमारे पास कोई ज्ञान है तो हम सिर्फ उसे दे सकते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे आपके विचार बदलने लगेंगे, तब सही मायने में आपका जो गुस्सा है वो करुणा में बदल जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगा दोस्तों। क्योंकि गुस्सा तब तक आता है जब तक उसके पीछे एक रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होता है, एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है। जब हम उस बिलीफ सिस्टम को, उस वैल्यू को बदल देते हैं, हम ज्ञान के द्वारा जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें गुस्सा नहीं आता है, तब हमें कंपैशन होता है, स्नेह होता है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हो सकता है जो मैं आज सही मान रही हूँ वो मैं उस व्यक्ति को भी फॉलो करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन वो एक आत्मा है जो अपनी जर्नी पर है। मेरा कार्य सिर्फ उसको बताना है, क्योंकि मैं गॉड नहीं हूँ उसके जीवन की, मैं सिर्फ अपने जीवन की गॉड हूँ। तो मैं इस सोच को बदल देती हूँ दोस्तों। रूपांतरण ये होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। ऐसे ही जब आप अपनी हर एक चीज़ को लेके, हर एक बिहेवियर को लेके, हर एक सोच को लेके सजग हो जाते हैं, आप अपने बाह्य एक्शंस चेंज करते हैं, आप अपनी अंदरूनी सोच को बदलते हैं। आप जिस चीज़ को सही मानते थे पहले, आप उसे क्वेश्चन करते हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम्स को क्वेश्चन करते हैं, उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों आपका रूपांतरण होने लगता है। जब आपका रूपांतरण होने लगता है तभी आप सही मायने में समझ सकते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, आपके अंदर कितनी शक्ति है। आप अपनी शक्ति को ज़ाया करते हैं क्योंकि आप कभी फियर फील करते हैं, कभी आप गुस्सा फील करते हैं, कभी आप जेलसी फील करते हैं, कभी आप एनवी फील करते हैं, कभी आपके इतने सारे डिज़ायर्स हो जाते हैं। आप अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट करते रहते हो। जितना अपनी एनर्जी इन सब नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस से, नेगेटिव इमोशन से वापस लेने लगोगे, उतना आप एम्पावर्ड होगे। आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो आपके अंदर आपकी स्पिरिचुअलिटी की शक्ति होगी, आपके अंदर आपके पीस की, ज्ञान की शक्ति होगी। दोस्तों, मेरे इस चैनल के द्वारा आपको यही एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराना है, चाहे वो ज्ञान के द्वारा हो, वो ध्यान के द्वारा हो, इमोशनल हीलिंग के द्वारा हो, या नॉलेज के द्वारा हो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं फॉरगिवनेस की बात करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं ग्रैटिट्यूड की बात करके इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी। तो समझते हैं ग्रैटिट्यूड क्या होता है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। हम में से बहुत लोग क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, मीन्स व्हाट इज़ लैकिंग इन आवर लाइफ, वी जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे लोग प्यार नहीं करते हैं, मेरा स्टेटस नहीं है, मेरे पास ज़्यादा मनी नहीं है, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। दोस्तों, जब भी आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पर फोकस करते हैं, ये प्रकृति का नियम है, वो ही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने लगते हैं, वो ही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है। दोस्तों,
इसलिए हमें हमारी प्राचीन पद्धति में, हमारे संस्कारों में ये चीज़ है, हमें ईश्वर को हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना सिखाया गया है। आप में से बहुत लोग ने बचपन में सीखा होगा, आपके पेरेंट्स ने सिखाया होगा, जब भी हम ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं तो हम ईश्वर को जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, हम उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। दोस्तों, जब हम ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं, उस मोमेंट में हम बहुत रिसेप्टिव होते हैं, हम बहुत ओपन होते हैं। मतलब कि हम ईश्वर की ऊर्जा को स्वीकार कर सकते हैं उस वक्त। रिसेप्टिविटी का मतलब जब हम स्वीकार करने के एक सर्कमस्टेंस सिचुएशन में है, जहाँ पे हम ओपन हैं रिसीव करने के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, उस वक्त हम अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपने अंतर मन को ईश्वर के सामने खोलते हैं। जब आप रिसेप्टिविटी बढ़ाते हैं और उस समय जब आप काउंट करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स, आपके पास जो अच्छा है, तब आपके अंतर मन में वो छाप जाती है, वो डेटाबेस जाता है। आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके अंतर मन में सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड का काम है सिर्फ मल्टीप्लाई करना। तो जब आप ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हो एक रिसेप्टिव स्टेट में आके, धीरे धीरे करके आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें आप नोटिस कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ने लगती हैं। आपके अंदर एक ठहराव आने लगता है, आपके अंदर एक संयम आने लगता है। जो आपके पास है आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो, आपके डिज़ायर्स कम होने लगते हैं, आपकी ग्रीड कम होने लगती है। दोस्तों, इसलिए जीवन में 2 एनर्जीज़ को मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ। एक तो माफ़ करना, माफ़ी मांगना, और दूसरा कृतज्ञता शो करना। ईश्वर ने हमें जो दिया है, या कोई भी व्यक्ति जब भी हमारे जीवन में आके हमें कुछ देता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, चाहे वो ज्ञान हो या मटेरियलिस्टिक टर्म्स में कोई हमें कुछ देता है, उसके प्रति हमें कृतज्ञता ज़रूर दर्शानी चाहिए। क्योंकि जब हम कृतज्ञ हो रहे हैं, तब हम सही मायने में उन ब्लेसिंग्स को स्वीकार कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमें दी हैं। सेकेंडली, हम फोकस सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास अच्छा है उस पर कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, जिस पर आप फोकस करते हैं ज़िंदगी में वो ही बढ़ता है। तो आपकी ज़िंदगी में आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ने लगती हैं। आप जब शांति पर फोकस करते हैं, आपके अंदर की शांति बढ़ने लगती है। आप जब जॉय पे फोकस करते हैं, आपके अंदर का जॉय ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब आप ग्राउंडेडनेस पे, प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करने लगते हैं, तो आप ग्राउंडेड होने लगते हैं, आप प्रैक्टिकल होने लगते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि जो मेरे पास ज्ञान की जो बातें थी, जो नॉलेज थी, जिसे मैं एक डिफरेंट तरीके से टैरो कार्ड के द्वारा आप तक पहुँचाना चाहती थी, आप लोग ने रिसेप्टिव होकर उस चीज़ को स्वीकारा। आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश की है। तो जो मेरा पर्पज़ है, जो पर्पज़ था ये चैनल बनाने का, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं संपूर्ण हो रहा है। मेरी यही इच्छा थी कि चाहे कुछ ही लोग हों, उनके जीवन में मैं इस ज्ञान के द्वारा कुछ ना कुछ उनके जीवन को टच कर सकूं, उनके जीवन को रूपांतरण कर सकूं। थोड़ा सा ही सही, कुछ तो आपके जीवन में रूपांतरण ज़रूर हुआ होगा। जर्नी हमारी बहुत लंबी है, वीडियोस मैं शेयर करती ही रहूँगी। अपने आइडियाज़ मुझे बताएं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं मैं किस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। उसी धारा को दिमाग में रख के मुझे कुछ आइडियाज़ भी दें, मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग्स कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी जो आपकी डिमांड है मैं उसे अच्छे से कैटर कर सकूँ। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।